जवानी का दौर बेहद खूबसूरत होता है, उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ। ये किताब ही नई शुरुआतों की है, लेकिन इस किताब की सभी कहानियां अपनी लीक पर नहीं चलती। ये कहानी शुरू होती है 4 युवा जिंदगियों के खात्मे के साथ। ये है एलिजाबेथ शीरीन पियर्सन। इनके नजदीक हैं इनके पति गॉडफ्रे। मैं इन्हें जानती हूँ, हम एक ही चर्च में जाया करते थे। ये हैं इनके बेटे 19 साल का अमित और 17 साल का आशीष। 8 साल पहले एक सुबह मैं अखबार पढ़ रही थी कि एक खबर ने मेरा ध्यान खींच लिया। ये कर्नाटक में ओगिनिकल झरने में 4 किशोरों के डूबने के बारे में थी। ये पियर्सन दंपत्ति के बेटे थे। जब मैंने चर्च में अपने दोस्तों को फोन किया तो इस हादसे की पुष्टि हो गई। ये पियर्सन परिवार का घर है। घर में हमेशा बच्चों की चहल पहल और मुस्कान भरी रहती थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ खामोश कर दिया। परमेश्वर ने अचानक ही हमसे ये दोनों बच्चे कुछ यूं छीन लिए जैसे दिया हुआ तोहफा वापस ले लिया हो। मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ धोखा किया हो। जिस दिन उन्हें जाना था उससे पहली वाली रात तक मुझे ये नहीं पता था कि वो होगनिकल झरने पर जा रहे थे। मुझे तो लगा कि वो मैसूर जा रहे हैं। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि वो तो होगनिकल झरने पर जा रहे थे। तभी मुझे दिल में एक कांटा सा चुभा। उन्हें चाय देते समय और विदा करते समय मैं खुश नहीं थी। अमित, आशीष और उनके कजिन रोशन और किरण झरने के पानी में उस समय डूब गए जब बिना चेतावनी दिए स्लूज गेट्स खोल दिए गए, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर को पुकार रहे थे। सूरज अब 23 साल के हो चुके हैं, जो उस समय चट्टान को थामे हुए थे और अपने भाइयों को डूबता देख रहे थे। इस हादसे में सिर्फ वही बचे। शीरीन ने 21 साल की उम्र में अपना जीवन यीशु को सौंप दिया था। परमेश्वर यीशु मसीह ही उनके सहारे थे। तो जब 35 साल की उम्र में उनके बच्चे हुए तो वो परमेश्वर का धन्यवाद किए बिना न रह सकी। जाहिर है माँ और बेटों के बीच एक खास रिश्ता था। उन दिनों में बच्चों के जाने के बाद परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाती थी। मैं उसके सामने समर्पण नहीं कर पाती थी। मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुँची हूँ कि मैं बिना परमेश्वर को दोष दिए अपने बेटों को उन्हें समर्पित कर देती। मुझे लगता था कि परमेश्वर भी ये समझते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरा दर्द और मेरा गुस्सा समझते थे। दरअसल उस समय वो मेरे साथ बड़े ही धीरज से रहे। हालांकि लोग ये बातें कहते रहते थे कि शीरीन के परमेश्वर शायद सबसे बेरहम परमेश्वर थे, जिन्होंने शीरीन से उनके दोनों बच्चे छीन लिए। पर परमेश्वर शीरीन के साथ थे। बच्चों की मेमोरियल सर्विस वाले दिन परमेश्वर ने शीरीन को आदेश दिया कि वो सब लोगों के सामने परमेश्वर के सम्मान की पुष्टि करे, जबकि वो पूरी तरह टूटी हुई और बेजार लग रही थीं। परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण टेस्टमनी मेरे मुंह से कहलाने का फैसला क्यों किया था? ये बात बाद में जाकर स्पष्ट हुई। मेरे एक बेहद प्रिय साथी ने कहा, मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यीशु मसीह को भी नहीं मानता। पर तुमने जो कुछ भी कहा है, उससे मैं ये जान गया हूँ कि यीशु मौजूद है और वो सत्य है। बेशक शीरीन ने परमेश्वर का सम्मान बहाल किया था, पर वो अब भी उनके साथ खुद को जोड़ नहीं पा रही थी। मैं गा नहीं पाती थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। फिर मुझे लगा कि सेंट मार्क्स कैथेड्रल में बच्चे मेरे पास आकर मुझसे कह रहे थे कि मम्मी आप कुछ गाइए ना। वो बार बार मुझसे ये बात दोहरा रहे थे कि आप अपना मुंह खोलिए और गाइए, ईश्वर की भक्ति करिए। और फिर अचानक ही मैंने अपना रोना बंद करके गीत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और बस अचानक ही मेरे दिल पर से एक बोझ उठना शुरू हो गया। मैं फिर से आराधना कर पा रही थी और उस समय मेरे सामने जैसे कि एक नया समाधान ही उपस्थित हो गया। मैं परमेश्वर के साथ बार बार तर्क करती थी और कहती थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपने उन्हें कहाँ रखा है?
आपने उन्हें और जीवन क्यों नहीं दिया ताकि मैं उन्हें आपके और करीब ला सकती? एक दिन परमेश्वर ने जवाब दिया, उनकी जिंदगी के प्रति मेरा उद्देश्य खत्म हो चुका है, पर तुम्हारी जिंदगी के प्रति मेरा मकसद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। शीरीन के दिल में दुख के साथ साथ परिवार के बाकी लोगों के प्रति क्षोभ भी था, जिनकी मौजूदगी में बच्चे डूबे थे। परिवार को माफ करना एक ऐसा काम था जो मुझे परमेश्वर से सीखना था। मेरा गुस्सा बेवजह का था। परमेश्वर ने मुझे यही बताया और फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के पास गई और उससे इस बात के लिए माफी भी मांगी कि मैंने इस हादसे के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। मेरा उन्हें जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल बेबुनियाद था। अब मैं हर रोज परमेश्वर के चरणों में बैठकर शक्ति हासिल करती हूँ, उनके शब्दों का अध्ययन करती हूँ। जब मैं उनकी आराधना करती हूँ तो वो मुझे मेरे अवसाद से बाहर निकाल देते हैं। मैं परमेश्वर की प्रशंसा के जरिए अपनी इस जेल से बाहर आ गई हूँ। इतनी लंबी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को स्थिरता देने वाला एक प्रभाव हमेशा मौजूद रहता है और वो है यीशु मसीह। पिछले बरसों के दौरान मैंने उस हादसे के बारे में शीरीन से कभी कोई बात नहीं की। मुझे डर था कि इससे उनका सोया दर्द फिर जाग उठेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। शीरीन ने तकलीफ के दौरान भी अपनी गरिमा को नहीं खोया और मैंने इससे सीखा कि हर चीज का एक समय होता है और परमेश्वर ने हर बात का एक समय तय किया है। अगर हम परमेश्वर में अपनी आस्था रखें तो जीवन सार्थक और आसान हो जाता है। यही सच शीरीन की जिंदगी का भी है।